मेरा नाम पुन्नम्मा फ्रांसिस है। मैं आपके साथ अपनी गवाही बांटना चाहती हूँ। मैं अपनी गवाही किसी को भी चोट पहुंचाने या किसी का अनादर करने के लिए नहीं, परंतु उन महान कार्यों के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए, उन सब के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए बांट रही हूँ। अपनी गवाही बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि हम प्रभु यीशु के विश्वास में कैसे आए। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपके जीवन में जो कोई भी समस्या क्यों ना हो, केवल इतना विश्वास करें कि परमेश्वर आपके साथ है। मैं आशा करती हूँ कि मेरी यह गवाही इस वचन को सही साबित करेगी और साथ ही आपको प्रोत्साहित भी करेगी। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगी कि हमने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में कैसे अपनाया। एक मर्थोमा परिवार में मेरा जन्म हुआ और मैं बड़ी हुई। मेरे पिताजी एक व्यापारी थे। मेरे परिवार में मेरी माँ और 4 बच्चे थे। मेरे एक बड़े भाई, फिर मैं, एक छोटी बहन और सबसे छोटा भाई है। हम मर्थोमा परिवार के थे, फिर भी हम प्रार्थना करते थे। हमारा परिवार गरीब था। हम एलंतूर कोजिनचेरी में रहते थे। एक बार जब मेरे पिताजी काम के बाद बस से वापस घर आ रहे थे, बस बहुत ज्यादा लोगों से भरी होने के कारण वह बस के दरवाजे से पूरा बाहर लटक रहे थे। तभी बस के अंदर से उनके एक मित्र ने उनको कुछ सिक्के देकर कहा कि सड़क के किनारे के पुण्य स्थान पर इन्हें फेंक दो। एक हाथ से बस को पकड़ते हुए उन्होंने सिक्कों को फेंक दिया, परंतु उनका हाथ बस से छूट गया और वह बस से दूर जाकर गिर गए। थोड़ी दूर जाकर बस रुक गई और जब तक लोग दौड़कर आए, मेरे पिताजी उठकर खड़े हो गए। आश्चर्य की बात यह थी कि उनके शरीर पर केवल कुछ चोटें ही आई और ज्यादा कुछ उन्हें तब महसूस नहीं हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद मेरे पिताजी के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। कुछ प्राकृतिक दवाइयों से भी कोई आराम नहीं मिला। प्रार्थना करवाने के लिए उन्हें मैरमॉन कन्वेंशन में भी ले गए। वह कंजी के जैसे रसदार के अलावा कुछ भी खा नहीं सकते थे। जब से मेरे पिताजी बीमार थे, तब से हमने आर्थिक संबंधी विषम अवस्था का सामना किया और एक हमारे बहुत ही करीबी रिश्तेदार हमारी आर्थिक संबंधी सहायता करते थे। हमारी माँ बहुत अच्छी थी। प्राकृतिक दवाइयों से कोई भी आराम न मिलने के कारण पिताजी ने तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज जाने के बारे में सोचा। मेरे पिताजी हमारे एक रिश्तेदार जो तिरुवनंतपुरम रोमन कैथोलिक के बिशप थे, उनके पास गए। तब बिशप मेरे पिताजी को अपनी कार में मेडिकल कॉलेज ले गए। वहां पर डॉक्टर ने अच्छी तरह से पूरी जांच की और कहा कि उनकी सारी अंतड़ियां अंदर ही उलझ गई थी और उनका ऑपरेशन नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर ऑपरेशन हुआ तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो जाती। परंतु मेरे पिताजी के निरंतर आग्रह करने के कारण अगले दिन ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर तैयार हो गए। परंतु उसी रात डॉक्टर ने एक सपना देखा। सपने में किसी ने उन्हें यह कहकर चेतावनी दी कि उस व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं करना। अगले दिन डॉक्टर ने अपना वचन बदल दिया और कहा कि मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा। अगर मैंने ऑपरेशन किया तो आप मर जाएंगे, क्योंकि मुझे सपने में यह चेतावनी मिली कि ऑपरेशन मत करना। मेरे पिताजी बहुत क्रोधित हुए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखकर दी और यह कहकर उन्हें घर भेज दिया कि अब वह केवल 30 दिनों तक ही जीवित रहेंगे। वापस घर पहुंचकर पिताजी ने मेरी माँ को बताया कि डॉक्टर ने कहा मैं 30 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। इसलिए अच्छे से खाओ और अपने शरीर का ध्यान रखो। मेरी माँ के पास पिताजी ने जो कहा उस पर विश्वास करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था और उधार लेकर माँ ने पिताजी के लिए अलग अलग तरह के भोजन बनाए। जैसे कि डॉक्टर ने कहा था, 30 दिन पूरे होने से पहले मेरे पिताजी का शरीर सिर से पांव तक सूज गया। वह बहुत ही भयंकर अवस्था में थे। परिवार के सभी सदस्य बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे थे और कोई नहीं जानता था कि क्या करें। वो अंकल और उनका परिवार जो हमारी मदद करते थे, वे द पेंटेकोस्ट मिशन टीपीएम में आराधना के लिए जाते थे। वे मेरे पिताजी और हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे। उस अंकल का बड़ा बेटा एक भविष्यद्वक्ता थे। एक दिन रात के समय बेटे ने अंकल से कहा, आप कुछ भी पूछना चाहें तो पूछें, अभी पवित्र आत्मा किसी भी प्रश्न का उत्तर देने को तैयार है। तब मेरे अंकल ने पूछा,
मेरा बड़ा भाई बहुत ही नाजुक अवस्था में है और हमने वो सब किया जो भी हम कर सकते थे। अब हम क्या करें? तब पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने उसे एक उत्तम दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था। फिर वह मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई। मैं उसको चंगा करूंगा जब मेरे पवित्र लोग उसके सिर पर हाथ रख कर प्रार्थना करेंगे। यह खबर हमारे घर में आकर बताने की बजाय अंकल ने जाकर हमारी दादी जी को बताया। उन्होंने कहा कि कृपया बड़े भाई को यह बता दें कि टीपीएम के पादरी के पास जाकर प्रार्थना करवाएं। सबने सोच लिया था कि मेरे पिताजी अब ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। अब इसी अवस्था में बिना कुछ खाए उनको 2 वर्ष हो रहे थे। उस दिन सुबह के समय दादी जी ने हमारे घर में आकर वो सब बताया जो अंकल ने उन्हें बताया था। बिस्तर पर लेटे ही मेरे पिताजी ने कहा, मैं तो टीपीएम नहीं जाऊंगा, परंतु मर्थोमा ही जाऊंगा। उसको, यानी उनके भाई, पेंटकोस्ट में जाने दो। तब मेरी माँ ने कहा, आपको सिर्फ प्रार्थना करने के लिए ही कहा है और उसके लिए कोई पैसे भी खर्च नहीं करने हैं। तीनों बच्चों के साथ मैं घर पर हूँ, हम कैसे जिएंगे? आपको कम से कम इसके बारे में सोचना चाहिए। तब अचानक ही मेरे पिताजी ने माँ से कहा कि अंकल के घर जाकर चर्च जाने का रास्ता पूछ कर आओ। हमारे दादाजी दादी जी का घर अंकल के घर जाने के रास्ते में ही पड़ता था। अंकल के घर जाने के समय मेरी माँ ने जाकर दादी जी को यह बता दिया। तब कमरे के अंदर से दादाजी ने दादी जी से पूछा कि वह कहाँ जा रही है। मेरे पिताजी का नाम जॉर्ज था। मेरी दादी जी ने कहा, वह जॉर्ज के लिए प्रार्थना करने जाने के चर्च का रास्ता पता करने जा रही है। तब दादाजी ने चिल्लाकर कहा कि अगर वह पेंटिकोस जाएगा तो फिर कभी मेरे घर में कदम नहीं रखेगा। यह सुनकर मेरी माँ घबराकर वहीं खड़ी रह गई। तब उन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनी, अगर मैं तुम्हारे साथ हूं, कौन तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा? इस वचन से मेरी माँ को बहुत प्रोत्साहन मिला और बड़ी हिम्मत के साथ बिना घबराए उन्होंने अंकल के घर जाकर चर्च जाने का रास्ता पता किया। मेरे पिताजी लकड़ी की मदद से चलने लगे थे। हमारे रिश्तेदार जो हमारे घर के पास रहते थे पूछने लगे कि आप कहाँ जा रहे हैं। मेरे पिताजी ने जवाब में कहा, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। उन्हें वेजुवेली कुजिकला जाना था, जबकि उन्हें रास्ता भी पता नहीं था। रास्ते में बहुत लोगों से पूछते हुए जाना था। वह चलते समय बहुत बार नीचे गिरे भी थे। इस बीच में वहां और भी कुछ हुआ था। टीपीएम चर्च के पादरी एक बूढ़े व्यक्ति थे। पिछली रात को प्रभु ने उनसे कहा था कि वह अगले दिन कहीं भी बाहर न जाएं, क्योंकि एक रोगी प्रार्थना के लिए आएंगे। और पादरी को यह भी नहीं पता था कि वह कौन होंगे। इसलिए पादरी सुबह से ही दरवाजे पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। ऐसे ही राह देखते और इंतजार करते समय उन्होंने एक व्यक्ति को लकड़ी की सहायता से रास्ते से आते हुए देखा। पादरी ने मेरे पिताजी को बैठने में मदद की। उतनी ही देर में मेरे पिताजी बेहोश हो गए और जब उनको होश आया तभी पादरी उनसे बात कर पाए। बातचीत के बाद पादरी ने उनको अपने पापों का अंगीकार करने को कहा। तब मेरे पिताजी ने कहा उन्होंने कोई पाप नहीं किया है। तब पादरी ने बाइबल में से पाप और उद्धार के बारे में बताया और मेरे पिताजी ने सब कुछ बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। उसके बाद पादरी ने खड़े होकर अपना हाथ पिताजी के सिर पर रखकर प्रार्थना करना आरंभ किया। प्रार्थना करते समय मेरे पिताजी ने बताया कि वह उठकर खड़े होना चाहते थे, परंतु पादरी ने उन्हें ऐसा करने से मना करके कहा कि प्रभु अभी कार्य कर रहे हैं। तब जो मेरे पिताजी ने देखा वो अविश्वसनीय था। उन्होंने देखा कि सफेद वस्त्र पहने हुए लोग उनके शरीर को सिर से पैरों तक मालिश कर रहे थे। उन्होंने अपने शरीर में बहुत आराम महसूस किया। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई, उन्होंने देखा कि उनके शरीर की पूरी सूजन ठीक हो गई थी। वह पूरी तरह से अच्छा महसूस कर रहे थे और उनके शरीर में किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वह एक स्वस्थ व्यक्ति के समान अपनी छड़ी रास्ते पर ही कहीं फेंक कर चलते हुए वापस घर आ गए। उनको भोजन किए अब 2 साल हो गए थे। घर आकर उन्होंने साबूदाना खाया। वह पूरी तरह से चंगे हो गए थे, जैसे कि पवित्र आत्मा ने पहले ही बताया था। तब कुछ समय में उन्होंने मेरी माँ से कहा कि वह अब किसी पर भी निर्भर होकर नहीं रह सकते, इसलिए फिर से वापस व्यापार करना पड़ेगा। तब वह अपना सामान लेकर जाने के लिए तैयार हो गए।
तभी अचानक से उन्हें अपने पेट में वही पुराना दर्द महसूस होने लगा। फिर उन्होंने एक निर्णय लिया कि अब फिर से व्यापार नहीं करने जाऊंगा, केवल परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही करूंगा। और जैसे ही पिताजी ने यह निर्णय लिया, तुरंत ही उन्हें दर्द से आराम मिला। एक ही सप्ताह में उन्होंने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा का अभिषेक भी पाया। परमेश्वर ने मेरे पिताजी को भविष्य ध्वनि का वरदान देकर अपनी सेवकाई के लिए उनको अलग किया। परमेश्वर ने मेरे पिताजी से स्पष्ट रूप में कहा कि अब से वह व्यापार करने न जाएं, परंतु परमेश्वर का ही काम करना है। तब मेरे पिताजी ने परमेश्वर से पूछा, मैं क्या करूं? मैं आपका वचन नहीं जानता। मेरे बच्चे हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा? परमेश्वर ने कहा, अगर तुम्हारे बच्चे मेरे सेवकाई करने में रुकावट है, तो मैं उन्हें अपने पास वापस बुला लूंगा। तब मेरे पिताजी ने परमेश्वर से कहा कि वह सेवकाई करेंगे। उन्होंने परमेश्वर से पूछा कि किस तरह का काम उन्हें करना होगा। परमेश्वर ने कहा, जहां भी मैं तुम्हें भेजूं, वहां जाकर इस अद्भुत चंगाई के बारे में बताओ जो मैंने तुम्हें दी है। इस तरह से हमारा घर परमेश्वर का घर बन गया। प्रार्थनाओं और गीतों की आवाज हमेशा हमारे घर में सुनाई देती थी। हमारे घर में हमेशा ही एक आत्मिक वातावरण था। सुबह के समय मेरे पिताजी बैठकर प्रार्थना में परमेश्वर को पूछते थे कि उन्हें कहाँ जाना है। वह उन घरों और जगहों पर जाया करते थे जहां परमेश्वर उन्हें जाने के लिए कहते थे, और परमेश्वर ने जो आश्चर्य का काम उनके जीवन में किया था उसके बारे में उन लोगों से बांटते थे। इस तरह बहुत लोगों ने पश्चाताप किया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया और परमेश्वर का अनुग्रह प्रकाशित हुआ। अनेक घरों में बहुत सी समस्याओं का समाधान भी हुआ। इन घरों में से जो भी भेंट उनको मिलता था, उससे वह हमारे घर की प्रतिदिन की जरूरत का सामान खरीदते थे। इस तरह से परमेश्वर ने हमारा पालन पोषण किया था। परमेश्वर ने मेरे पिताजी को चेतावनी दी थी कि कभी भी किसी से अपनी जरूरतों के बारे में न कहना और किसी से कोई वस्तु न मांगना, परंतु उन सब वस्तुओं से वे संतुष्ट रहें जो परमेश्वर उन्हें देते हैं। इस बीच हमने अपना एलंथूर का घर बेच दिया और यरूर आंचल नामक जगह पर आ गए, जो पुनलूर के पास है। यहाँ पर भी मेरे पिताजी परमेश्वर की दी हुई सेवकाई को विश्वास योग्यता के साथ करते रहे। इस बीच जैसे परमेश्वर ने दिखाया था, हमारे परिवार में छोटे भाई का जन्म हुआ। मेरे पिताजी ने दर्शन में एक बेटा उनकी गोद में बैठे हुए देखा। प्रभु ने उसे अपनी सेवकाई करने के लिए दिया और हम सब मिलकर 4 भाई बहन हो गए। यरूर में हमारे घर से टीपीएम चर्च थोड़ी दूर पर था, इसलिए हम लगभग 2 वर्ष तक चर्च नहीं गए। एक दिन पास के असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च के पासवान और विश्वासी हमारे घर आए और उन्होंने हमें उनके साथ आराधना करने के लिए आमंत्रित किया। इस तरह हम उस चर्च के सदस्य बन गए और हम संडे स्कूल जाने लगे और बच्चों के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने लगे। समय के बीतने के साथ ही 30 जून 2000 को मेरे पिताजी प्रभु में सो गए, जिनके लिए उन्होंने पूरा जीवन काम किया था। 1960 में मेरे पिताजी को डॉक्टर ने कहा था कि 30 दिनों में उनकी मृत्यु हो जाएगी, परंतु प्रभु ने दयालु होकर मेरे पिताजी के जीवन में 40 वर्ष और बढ़ा कर दिए। जब तक मेरे पिताजी शारीरिक तौर पर स्वस्थ थे, तब तक उन्होंने प्रभु की सेवकाई की। 26 मार्च 2018 में मेरी प्यारी माँ भी प्रभु में सो गई। जब मेरे पिताजी बीमार थे, तब मेरी माँ ने बहुत दुख उठाया था। उस समय वह स्वयं एक रोगी की तरह दिखती थी। इसके बावजूद भी कि उन्होंने बहुत दुख सहा, वह प्रभु में बहुत आनंदित रहती थी। वह सबसे यही गवाही बांटती थी और उनकी मृत्यु के समय तक वह बहुत लोगों के लिए प्रार्थना भी करती थी। हमारे पिताजी की बीमारी के कारण हमारा परिवार प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की सामर्थ को और अद्भुत चंगाई को जान पाया और हमारा परिवार आत्मा और सच्चाई में आराधना करने लगा। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमें प्रभु ने व्यक्तिगत रूप से उनको जानने का अवसर दिया। मैं इस समय का उपयोग करते हुए सार्वजनिक रूप से हमारे लिए उनकी सारी कुर्बानियों के लिए मैं अपने पिताजी और माँ का धन्यवाद करती हूँ। उनकी आर्थिक समस्या होने के बावजूद भी उन्होंने हमें अच्छी शिक्षा दिलवाई। अब मैं बड़ी उत्सुकता के साथ उस महिमामय तट पर
अपने प्यारे प्रभु के साथ अपने पिताजी और माँ से मिलने की आशा रखती हूँ। अब मैं अपनी गवाही बताती हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारा जन्म कोजनचेरी के पास एलंथूर में हुआ था। मैंने अपनी चौथी कक्षा तक की पढ़ाई वहीं की थी। फिर हम यरूर आंचल नामक जगह पर आ गए, जो पुनलूर के पास है। टीपीएम चर्च ने एक इतवार को संडे स्कूल के विद्यार्थियों के लिए उपवास प्रार्थना का आयोजन किया। उस दिन मैंने अपनी 8 वर्ष की उम्र में प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। तब से मैं सारी प्रार्थना सभाओं में हमेशा जाने लगी। मैं केवल 10वीं कक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त कर पाई। फिर 1973 में बेथेल बाइबल स्कूल पुनलूर में मैंने बाइबल का अध्ययन किया। उस समय वो एक बाइबल स्कूल था और अब वो एक बाइबल कॉलेज कहलाता है। मेरे विवाह के लिए बहुत से प्रस्ताव आए तो थे, परंतु आर्थिक समस्या होने के कारण कुछ भी सफल नहीं हुआ। मेरे बाइबल अध्ययन के बाद भी विवाह प्रस्ताव आते रहे। पास्टर पी.जी. वर्गेसे का परिवार और हमारा परिवार एक ही चर्च में एक साथ प्रभु की आराधना करते थे। उन्होंने तिरुवनंतपुरम के रहने वाले फ्रांसिस नाम एक परमेश्वर के सेवक का विवाह प्रस्ताव मेरे लिए लाए, जो उनके साथ प्रभु की सेवा करते थे। यह विवाह प्रस्ताव पक्का हो गया, क्योंकि फ्रांसिस दहेज प्रथा के खिलाफ थे। ऐसे हमारी सगाई 15 फरवरी 1977 को हो गई और 15 मार्च 1977 को हमारा विवाह हुआ। और हमारे विवाह के एक सप्ताह के बाद ही 21 मार्च को हमने उत्तर भारत में उधमपुर, पंजाब की ओर जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। मैं इस अवसर का उपयोग करते हुए पास्टर पी.जी. वर्गेसे, उनके परिवार और केरल की कलीसिया के सभी सदस्यों को हमारी सहायता करने के लिए पूरे हृदय से धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे। हम माधेपुर, पंजाब में एक दिन के लिए ठहरे और फिर हमें बाइबल कॉलेज का आरंभ करने के लिए पठानकोट भेज दिया गया। वहां पर प्रिंसिपल और अन्य 3 भाइयों के साथ हम भी रहने लगे। कभी कभी पास्टर पी.जी. वर्गेसे वहां आते थे। हिंदी भाषा सीखने के लिए मैंने भी प्रथम बैच में पढ़ाई की। जॉश पी. कैलेमिल, पास्टर पी.जी. वर्गेसे के भाई, जो एसएबीसी में पढ़ते थे, जब भी उन्हें कॉलेज से छुट्टी मिलती थी, वह पठानकोट आते थे। ऐसे ही जब एक बार उनके वहां आने पर वह एक ब्राह्मण से मिले और जब उन्होंने देखा कि उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनने में रुचि है, तब उन्होंने उसको सुसमाचार सुनाया और वह ब्राह्मण भाई वहां आराधना में शामिल होने कभी-कभी आया करते थे। जॉश पी. कैलेमिल छुट्टियों के बाद पठानकोट से वापस जाते समय उन्होंने हमसे उस ब्राह्मण भाई और उनके परिवार से मिलते रहने का आग्रह व्यक्त किया था। एक दिन जब हम उस ब्राह्मण भाई के घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तब पास्टर पी.जी. वर्गेसे पठानकोट पहुंचे। उस समय वह कटड़ा में रहते थे। जो 3 भाई हमारे साथ रहते थे, उन्होंने मेरे रसोई में पहुंचने से पहले ही चाय बना लिया था। हम सब साथ में ही भोजन पकाते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हम चाय दे देंगे। कृपया आप अपने पति के साथ सेवकाई के लिए जाएं और जल्द ही वापस आ जाएं। मेरे लिए वहां जाना इसलिए जरूरी था, क्योंकि अगर मैं उपस्थित रहूंगी, तो ही उस घर की महिलाएं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए बैठती थी। मुझे उनसे बात करने के लिए हिंदी बोलनी नहीं आती थी। मैं केवल उन्हें देखकर मुस्कुराती थी। प्रार्थना के बाद हम वापस बाइबल स्कूल आ गए, जहां हम रहते थे। हम सबने भोजन करने के लिए नीचे दरी बिछाई। उस समय वहां मेज नहीं था। जैसे ही मेरे पति और मैंने एक एक रोटी ली, पास्टर पी.जी. वर्गसे ने मुझसे पूछा, अगर तुम्हारे पिताजी यहाँ आए होते, तो क्या तुम प्रार्थना के लिए जाती? मैंने अपने मन में कहा, मैं अपने किसी काम के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के कार्य के लिए गई थी। उन्होंने ऐसा इसलिए पूछा था क्योंकि मैंने उन्हें चाय नहीं दी थी। बाद में यह एक चाय की गंभीर विषय बन गई। उस रात मेरे पति और मुझे उस एक रोटी के साथ ही संतुष्ट होना पड़ा। हम खदार भंडार और मिलिट्री कैंप में सभा का आयोजन करते थे। पास्टर पी.जी. वर्गेसे ने इन जगहों से बहुत लोगों को पठानकोट इस चाय के विषय पर बात करने के लिए बुलाया। पास्टर पी.जी. वर्गसे और उनका परिवार भी वहां आ गए और इस कारण रसोई में मेरे लिए बहुत समस्या होने लगी। जैसे ही मैं रसोई में आती, वे उस चाय के विषय पर मजाक करने लगते। मैंने अपनी सासू माँ से क्रूरता और निंदा का व्यवहार कभी नहीं सहा था,
परंतु पठानकोट में मुझे वह सहना पड़ा। मैंने बहुत बार इस चाय के विषय को उन्हें समझाने की कोशिश की, परंतु वे इस बात को समझना नहीं चाहते थे। मैं अपने कमरे में बहुत रोती थी। जब यह सिलसिला बहुत ज़्यादा हो गया, तब मैंने अपने पति से मुझे वापस अपने घर केरला में छोड़कर आने का आग्रह किया। हम अलग से किराए के लिए घर बदलने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे विवाह के पहले मेरे पति को प्रति माह 50 रुपये सपोर्ट मिलते थे और हमारे विवाह के बाद वो बढ़कर 150 रुपये हो गए। खुलकर कहूँ तो इतना पैसा हमारे लिए पर्याप्त नहीं था। अपनी बाकी सभी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हमें सुसमाचार की प्रतियां बेचनी होती थी और हमारे सहसेवकों के पास भी पर्याप्त पैसा नहीं होता था। तो हमें जो भी रुपये सुसमाचार की प्रतियां बेचकर मिलते थे, वो हम आपस में ही बांट लेते थे। उस समय पुथियोटो कुंजू की बेटी और उनके पति हमारे साथ थे। वे सभाओं के लिए और लोगों से भेंट करने के लिए पंजाब आए हुए थे। हमने बाइबल स्कूल से दूसरे घर में जाने के लिए उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे। बाइबल स्कूल से घर बदलने के बाद हमने बहुत ही मुश्किल परिस्थिति का सामना किया और वहां पर मैंने सही रीति में गरीबी का अनुभव किया। पठानकोट एक मिलिट्री जगह थी। हम उनके घरों में उनसे मिलने और प्रार्थना करने जाते थे। मेरे पति बाइबल स्कूल में एक शिक्षक थे और उनका सेवकाई के अलग अलग क्षेत्रों में प्रति माह सम्मेलन होते थे। इन सब यात्राओं ने हमारे खर्चों को बढ़ा दिया था। विश्वासियों के घरों में प्रार्थना से आने के बाद ज्यादातर रातों को हम पर्याप्त भोजन न होने की वजह से बिना भोजन किए खाली पेट ही सोते थे। हम गैर विश्वासियों के घर में भी प्रार्थना और संगति के लिए जाते थे और वे कभी भी हमें बिना भोजन किए घर वापस जाने नहीं देते थे और भोजन खिलाने के बाद भी वे हमें अपनी जमीन से सब्जियां भी देते थे। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु कभी भी उन्हें भूखा नहीं रखेंगे, क्योंकि जो भी उन्होंने हमारे लिए किया था, वो सब कार्य वे प्रभु के लिए कर रहे थे, जबकि तब वे लोग व्यक्तिगत रूप से प्रभु को जानते भी न थे। एक बार रात के समय ऐसे ही किसी के घर में प्रार्थना के बाद हमारे वापस घर जाने के समय हमारी साइकिल रास्ते में खराब हो गई। जब मेरे पति और मैं चलते हुए साइकिल को धक्का लगाते हुए जा रहे थे, तब रास्ते में हम अपने एक विश्वासी भाई से मिले जो हमारा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने हमें एक थैला पकड़ा दिया। उसमें उन्होंने हमारे लिए सब्जियां, चावल और थोड़ा दाल भी रखा था। हम यह देखकर बहुत अचंभित थे कि प्रभु ने कितने अद्भुत रीति से हमारा ध्यान रखा। बल्कि प्रभु को धन्यवाद देने के साथ साथ हम उन सब लोगों के भी आभारी हैं जिन्होंने हमारे संघर्ष के समय में हमारी सहायता की थी। मैं असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च अंचल पुनलूर की एक सदस्य होने के कारण एक नर्स आंटी हर महीने 10 रुपये भेजकर हमारी मदद करती थी। मेरे पिताजी भी हमारी मदद करते थे। मैं इस समय को एक अवसर के रूप में लेते हुए उन सभी लोगों का हृदय से एक बार फिर धन्यवाद देती हूँ। एक बार हमारे दो सहसेवक पादरी संस्था के मुख्य कार्यालय दिल्ली में एक बैठक के लिए जाते समय हमारे घर आए और उस समय जो थोड़ा दूध हमारे पास था, उससे मैंने उनको चाय बनाकर दिया। उन्होंने चाय पीने के बाद लड्डू खाने की इच्छा जाहिर की और हमने उन्हें बताया कि हमारे पास लड्डू खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, परंतु उन्हें यह बात पसंद नहीं आई और यह सोचा कि हम झूठ बोल रहे हैं। हमें नहीं पता कि उन्होंने संस्था के मुख्य कार्यालय जो पठानकोट में था, वहां जाकर हमारे बारे में क्या बताया। जो भी हो, हमें अगले दिन सुबह ही स्थानीय कार्यालय में बुला लिया गया। जैसे ही हम वहां पहुंचे, मैंने एक आवाज सुनी, "पोन्नम्मा, इधर आओ।" मैं अंदर गई। मुझसे पूछा गया, "जो पादरी लोग कल आपके घर आए थे, आपने उन्हें भोजन क्यों नहीं दिया?" मैंने कहा कि हमारे पास जो थोड़ा दूध बचा था, उससे मैंने उनके लिए चाय बनाई और उन्होंने लड्डू खाने की मांग की। जब रात के भोजन के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं था, तो हम उनको कैसे खिलाते? उसके बाद और कुछ ज्यादा पूछताछ नहीं की गई। मैं खुलकर कहना चाहती हूँ कि हमने बहुत ज्यादा कष्ट सहा था। कोई भी उत्तर भारत में परमेश्वर का कार्य कर रहे सेवक से यह पूछने के बारे में सोचता तक नहीं है कि क्या उन्हें खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलता भी है या नहीं। जो मात्र कलीसियां होती है, वो भी एक पत्र लिखकर दूरस्थ सेवकाई करने वाले सेवकों से उनका कुशल क्षेम पूछना भूल जाती है। मैं इस अवसर का उपयोग करते हुए मात्र कलीसियाओं से विनती करना चाहती हूँ कि कलीसियां कम से कम अपने सेवकों के साथ संपर्क में रहें,
उत्तर भारत में सेवकाई का कार्य केरल में किए जाने वाले सेवकाई के कार्य की तुलना में बहुत अंतर है। हम सबको यह समझना बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक सेवक बहुत ही कठिनाई के साथ उत्तर भारत में जीवन व्यतीत करते हैं। 1978 में मैंने अपने पहले बच्चे को गर्भ धारण किया। मैं कुछ भी खा पी नहीं पाती थी, लगातार उल्टियां होती थी और अंत में मैं पूरी तरह से बिस्तर पर आ गई। एक दिन मुझे चावल का पानी पीने की बहुत इच्छा हो रही थी और मुझे मालूम था कि घर में चावल बिल्कुल भी नहीं बचा था। उन समयों में मेरे पति हर दिन सेवकाई के लिए गांव में जाया करते थे और वहां से हमको मदद मिलने की कोई भी संभावना नहीं थी। परंतु उस दिन जब मेरे पति गांव से वापस घर लौटे, वह एक केला, एक गोभी और थोड़ा सा चावल लेकर आए और उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिखाकर बताया कि उनके छोटे भाई ने पत्र के साथ 5 रुपये भेजे और उन्होंने उस 5 रुपये से यह सब खरीदा। ऐसे प्रभु ने हमें उस दिन भोजन खिलाया जैसे उन्होंने एलाया को खिलाया था। मेरी गर्भावस्था के 7वें महीने में मैंने अपने घर केरल तक यात्रा किया और प्रभु ने हमें एक बेटी देकर आशीष दी। हमने अपनी बेटी का नाम शिनी रखा। जब शिनी 4 महीने की हुई, तब मैं बेटी के साथ पंजाब वापस आ गई। कुछ समय बाद जब शिनी 6 महीने की ही थी, मैं निमोनिया से बीमार हो गई थी और मैं 21 दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रही। चूंकि मेरे बचपन की पृष्ठभूमि टीपीएम की होने के कारण मैंने कोई दवा भी नहीं ली। 21वें दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब मेरा बचना संभव नहीं और मैं बेहोश हो गई थी, लेकिन अंदर मैं होश में थी। लेटते समय मैंने प्रभु से बात की, प्रभु, मैं मुकेरियन में चर्च को उसके ऊपर क्रूस के साथ बने हुए देखना चाहती हूँ। क्योंकि यह एक युद्ध क्षेत्र था, इसलिए चर्च के ऊपर क्रूस लगाना आवश्यक था, क्योंकि कोई भी युद्ध विमान किसी भी धार्मिक केंद्र पर बम नहीं गिराते। मेरी प्रार्थना के बाद मैंने अपने शरीर में आराम महसूस किया। फिर मैं उठी और जाकर मैं छत पर बैठ गई और मेरे पड़ोसियों ने भी मुझे कई दिनों के बाद देखा। वहां मैंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत चंगाई का अनुभव किया। परमेश्वर की महिमा हो। पंजाब में सर्दी और गर्मी का समय बहुत कठिन होता है और हमारे पास ठंड के समय पहनने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं थे। मेरे पति और सहसेवक अलग अलग जगहों पर रोजाना सुसमाचार की पर्चियां बेचने जाते थे। उस समय हम बाइबल स्कूल पठानकोट में रहते थे। एक दिन वे मुकेरियन नामक स्थान पर सेवकाई के लिए गए थे। तब मैंने कुछ समय बैठकर प्रार्थना की और फिर मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने लेट गई। जैसे ही मैं लेटी तो प्रभु ने मुझसे पूछा, क्या आप लोग मुकेरियन जाएंगे? मैं दुविधा में थी। अगर मैंने हाँ कहा और मेरे पति ना कहें तो क्या होगा? और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। प्रभु ने दूसरी बार मुझसे बात की। उस समय भी मैंने कोई जवाब नहीं दिया। और जब तीसरी बार मुझसे यही सवाल पूछा गया तो मैंने कहा, जहां कहीं भी आप हमें भेजें, मैं जाने के लिए तैयार हूं। तब आवाज सुनना बंद हो गया। शाम को जब वे घर लौटे तो मैंने पूछा कि मुकेरियन कैसी जगह है। तब उन्होंने कहा, छोटा सा एक अच्छा क्षेत्र है और सेवकाई के लिए वहां बहुत अच्छे अवसर हैं। जब मेरे पति बस से घर लौट रहे थे, तब प्रभु ने उन्हें चर्च बनाने की जगह भी प्रकाशित की। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि प्रभु ने उनसे भी बात की और मैंने उन्हें उस आवाज के बारे में भी बताया जिसने मुझसे बात की थी। हम दोनों आपसी सहमति पर पहुंचे कि हमें मुकेरियन जाना चाहिए। हमने जाकर पास्टर पीजी वर्गेसे से बात की कि हम सेवकाई करने के लिए एक अलग जगह पर जाने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने ना कहकर मना कर दिया क्योंकि उस समय बाइबल स्कूल की देखभाल करने के लिए कोई और वहां नहीं था। कुछ समय के बाद वह खुद हमें वहां से जगह बदलने के लिए कहने लगे। तब तक हम वहां पूरी तरह से खादर भंडार में, सुबह के समय मिलिट्री कैंप में और बाइबल स्कूल में पढ़ाने में व्यस्त हो गए थे। जो लोग हमसे करीब थे उन्होंने कहा कि जगह बदलने की जरूरत नहीं, लेकिन इंडियन इवेंजेलिकल टीम छोड़कर स्वतंत्र रूप से वहीं सेवकाई करते रहो। हमने उस सुझाव को मना कर दिया और उन्हें बताया कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। यहाँ तक कि हमारे विवाह का प्रस्ताव भी पास्टर पीजी वर्गसे के माध्यम से आया था। हम आगे बढ़ गए क्योंकि मुकेरियन हमारे लिए तैयार था। हमें मुकेरियन में रहने के लिए एक घर ढूंढने जाना था और चूंकि उस समय ठंड का मौसम था और मेरे पास पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं थे, इसलिए मैंने पास्टर पीजी वर्गसे के एक रिश्तेदार बहन से शॉल लिया जो उस समय उनके साथ रहने के लिए आई थी। लेकिन उस दिन हमें घर नहीं मिला
क्योंकि वहाँ कोई भी ईसाइयों को घर देने तैयार नहीं होते थे। फिर हम घर वापस आ गए और कुछ दिनों के बाद फिर से हम घर ढूंढने के लिए गए। जो भी हो, हमें एक घर मिल गया। उस घर के मालिक सिख व्यक्ति थे। हमें घर के मालिक से सख्त आदेश मिला था कि हम घर में मांस, अंडा, मछली आदि का उपयोग न करें। हमें वह घर मिल गया जिसमें एक कमरा और रसोई थी और हम वहां रहने आ गए। हमने वहां प्रभु की सेवकाई शुरू की और हम निरंकारी समूह के संपर्क में आ गए। वे सभी देवताओं की पूजा करते थे और घर में प्रत्येक देवता की तस्वीर रखते थे। उस समाज में एक मसीही परिवार था जो एक किराए के घर में रहते थे और उन्होंने हमें अपने घर में संगति शुरू करने में मदद की। यह निरंकारी समूह के लोग अंग्रेजों के समय से ही ईसाई धर्म को मानते थे और उनके बाद की पीढ़ी नामधारी ईसाई बन गए और इस तरह बाद में वह हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए। वे कूड़ा कचरा साफ करने वाले लोग थे। कोई भी उनके घर नहीं जाते थे और ना ही उन्हें कोई पसंद करते थे, और परमेश्वर ने हमें उनके बीच में सेवा करने के लिए सक्षम किया। एक बार जब हमने अपने किराए के घर पर एक संगति की और इन लोगों ने भी उसमें भाग लिया था, तब हमारे घर के मालिक को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने हमें घर खाली करने को कहा, क्योंकि निरंकारी लोग हमारे घर आए थे। तब फिर से हमें घर ढूंढने निकलना पड़ा और हमें एक घर मिला जिसके अलग अलग हिस्सों में पहले से ही 4 परिवार किराए से रह रहे थे। सौभाग्य से हमें पहली मंजिल का घर मिल गया और हमने फिर से घर बदल लिया और उस नए जगह से सेवकाई जारी रखा। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पति को 10 दिनों के लिए एक क्लास के लिए देहरादून जाना पड़ा, जबकि मैं और मेरी बेटी शिनी घर पर ही थे। उस समय गर्मी का मौसम था और चूंकि हमारा घर पहली मंजिल पर होने से गर्मी हमारे लिए बहुत ज्यादा थी। ऐसी ही एक शाम के समय मैंने किसी को हमारे दरवाजे को खटखटाते हुए सुना। कौन है? मैंने अंदर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वे खटखटाते रहे। आपको क्या चाहिए? मैंने फिर पूछा। हमें सुसमाचार की पर्चियां चाहिए, यह जवाब आया। तब मैंने कहा, पादरी साहब अभी यहाँ नहीं हैं। हम कूड़ा साफ करने वालों के पादरी के नाम से जाने जाते थे। जब मैंने अंदर से झांक कर देखा, तो बाहर 5 लड़कों को खड़े देखकर मैं चौंक गई। आज भी मैं इसके बारे में सोच नहीं पाती कि उस दिन मेरा और मेरी बेटी का क्या होता अगर मैंने दरवाजा खोला होता। फिर भी केवल मैं एक ही बात कह सकती हूँ कि प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा और वास्तव में यह एक चमत्कार ही था। कुछ समय के बाद हम उसी घर की निचली मंजिल में रहने आ गए। उसमें केवल एक ही कमरा था और कोई रसोई घर नहीं था। मैं सीढ़ियों के नीचे खाना पकाती थी जो पहली मंजिल की ओर जाती थी। प्रभु ने हमें 5 साल तक वहां संगति करने में मदद किया। हालांकि मुखेरियन एक छोटी जगह थी, लेकिन आसपास में बहुत सारे गांव थे। हम सुबह गांव में सेवकाई के लिए जाया करते थे और दोपहर 3 बजे तक वापस घर आते थे। प्रभु ने हमें अपने कभी भी न बदलने वाले वचन को उन लोगों के साथ बांटने का अवसर दिया और हम सुसमाचार बांटने के बाद उनके लिए प्रार्थना भी करते थे। वहां जो पादरी उनसे मिलने जाते थे, गांव के लोगों को उन्हें 1 रुपये या थोड़ा चावल, आटा, दाल देने की आदत थी। इसलिए हम हमेशा अपने साथ एक थैली रखते थे। अगर हम उनकी भेंट को स्वीकार नहीं करते तो उन्हें बहुत दुख लगता था। वहां सीएनआई के 2 पादरी थे। चर्च की इमारत एक टूटी हुई स्थिति में थी और वहां के विश्वासी लोग केवल विवाह समारोह और मृतकों को दफनाने के लिए ही चर्च का उपयोग किया करते थे। लेकिन जिन स्थानों में भी हम गए, वहां लोगों ने पश्चाताप किया और बपतिस्मा भी लिया। हम रात की संगति के लिए गांवों में रुकते थे। उनके घरों में एक ही कमरा होता था। उस कमरे के एक हिस्से में उनके पालतू पशु रहते थे और उस कमरे के बाकी हिस्से में लोग सोते थे। जो भी भोजन वे हमें खुशी से देते थे, हम उनके साथ मिलकर खाते थे। परमेश्वर के कई सेवक यहाँ आते रहते थे। बहन एलिस कनाडा से संगति में शामिल होने के लिए आई थी और उस संगति में 22 लोगों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया और यह संगति यादपुर में आयोजित किया गया था। न्यूजीलैंड से निनाद्रू ने भी संगति आयोजित किए थे। वे सभी हमारे साथ ही रह रहे थे। कई अन्य प्रभु के सेवक भी इस जगह पर आ चुके हैं। अलग अलग गांवों से 90 लोगों को बपतिस्मा देने के लिए प्रभु ने मदद किया और उनके राज्य की महिमा के लिए कई लोगों को भी अलग किया गया। हम जिस नगर में रहते थे, वहां एक मसीही परिवार के साथ हमारा अच्छा संबंध था। यह वह जगह थी जहां प्रभु ने हमें अपना चर्च बनाने के लिए दर्शन दिखाया था। हम उस जगह पर गए
और उस जगह के लिए प्रार्थना की कि प्रभु हमें वहां जमीन खरीदने के लिए आवश्यक धन दें। इस बीच हमारे घर के मालिक ने आकर हमें घर खाली करने को कहा। इस समय मैं अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती थी। हम जानते थे कि इस समय हमारे लिए एक और घर बदलना बहुत कठिन होगा, क्योंकि मसीहियों को कोई भी वहां घर देने को तैयार नहीं होते थे। एक दिन जब हमारे घर के मालिक आए, तो मैंने जाकर उनसे कहा कि अगर आप हमें मेरी इस गर्भावस्था के समय में यहीं रहने की अनुमति दें, तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो इस समय घर बदलना मेरे लिए बहुत कठिन होगा। और प्रभु की दया से वह इसके लिए सहमत हो गए। प्रभु ने हमें एक और बेटी देकर आशीषित किया और हमने उसका नाम शीबा रखा। हमने संस्था के मुख्य कार्यालय में चर्च बनाने के लिए जमीन खरीदने के बारे में जानकारी दी और हमें वहां से अनुमति मिल गई। फिर हमने जाकर जमीन की कीमत पर बातचीत की और प्रभु ने हमें वहां 1800 स्क्वायर फीट जमीन खरीदने के लिए मदद किया। हमारे पास वहां पर चर्च बनाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था, इसलिए हमने वहां रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाने का निर्णय लिया। घर की दीवारों को ईंटों से और छत को लकड़ी और मिट्टी से बनाया। दरवाजे और खिड़की बनाने के लिए आम के पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया। घर बनाने का काम पूरा खत्म होने से पहले ही हमने किराए का घर छोड़ दिया और इस नए कमरे के बाहर अपना पूरा सामान रख दिया। मैं अपनी बड़ी बेटी और 3 महीने की छोटी बेटी के साथ काम पूरा खत्म होने तक हमारी जमीन के पास एक पेड़ के नीचे शाम तक वहीं बैठी रही। उस समय गर्म हवाएं चलने की वजह से मेरी छोटी बेटी पर इसका असर पड़ा और उसके शरीर पर कुछ इन्फेक्शन हो गया। हमने ईंटों को लगाकर और उसको रेत से ढककर फर्श तैयार किया और अपना सारा सामान घर के अंदर रख दिया। अभी तक घर में बिजली का प्रबंध नहीं हुआ था। हमने मोमबत्तियों का उपयोग किया और मच्छरों की वजह से हम बहुत परेशान हुए। उस घर को एक कमरे जैसा लंबाई में बनाया था। एक तरफ हमने बिस्तर, साइकिल और विजय स्कूटर रखा, जो हमें संस्था के मुख्य कार्यालय से दिया गया था। दूसरी तरफ हमने चादर डालकर कमरे को विभाजित कर दिया। रसोई का फर्श पूरा रेत से बनाए जाने के कारण सभी सामान में रेत ही होता था। उसी रात हमने अगले ही दिन बिजली कार्यालय जाकर बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन देने का निश्चय किया। हम तभी दस्तावेज लेकर सुपरिंटेंडेंट जोशी सर से मिले। उनसे मिलने जाने से पहले ही हमने घर पर प्रार्थना की थी कि प्रभु आप इस विषय में कार्य करना। जैसे हमने प्रार्थना की थी, प्रभु ने हमारे लिए वैसा ही किया। उन्होंने 2 दिनों में बिजली का नया कनेक्शन देने पर सहमति दी, लेकिन उन दिनों अप्रत्याशित रूप से वहां 2 दिन लगातार बारिश हुई। उसके बाद कुछ समय स्ट्राइक्स में चला गया और हमारे घर के पास बिजली का एक पोल भी लगाया जाना था और हमें 10वें दिन बिजली का कनेक्शन मिल गया। हमारे पड़ोसी एक वकील थे। उन्होंने पूछा कि क्या किसी कैबिनेट मंत्री ने हमारे लिए सिफारिश की थी। वह नहीं जानते थे कि स्वर्ग के महान मंत्री हमारे लिए वहां स्वयं मौजूद थे। आम के पेड़ की लकड़ी का उपयोग करने से दरवाजे और खिड़की में कुछ जगह खुली रह गई थी और ऐसा हुआ कि बाहर से अंदर का साफ साफ दिखाई देने की वजह से मेरे पति नियमित रूप से रात के समयों में सेवकाई के लिए नहीं जा पाते थे। हम इतवार की संगति के लिए अपने सारे सामान को कमरे के बाहर रख देते थे। इसके अलावा जब हम बाहर से आते थे, तो चिड़िया भी कमरे में प्रवेश करके हर जगह और हमारे भोजन में भी रेत फैला देते थे। पंजाब में यह आतंकवाद का समय था। लोगों की चेतावनी के बावजूद भी हम अपने कमरे के बाहर सोते थे, क्योंकि गर्मी के कारण हम अंदर नहीं सो पाते थे। परमेश्वर की सुरक्षा और अनुग्रह हमारे जीवन पर हमेशा बने रहे। पास्टर पीजी वर्गसे ने हमें अपने बच्चों को पंजाबी माध्यम स्कूल में पढ़ाने का सुझाव दिया, क्योंकि वहाँ कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं थी। हमने सोचा कि हमारे अधिकारियों के बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं और जब ये सभी बच्चे आपस में मिलेंगे, तो हमारे बच्चे अंग्रेजी भाषा न बोल पाने के कारण कहीं शर्मिंदा न महसूस करें और बाद में हमारे बच्चे यह सोचकर निराश हो जाएंगे कि हमारे माता पिता ने हमें अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने क्यों नहीं दिया। हमने इस विषय के लिए प्रार्थना की और यह प्रभु का अनुग्रह था कि उन्होंने हमें हमारे बच्चों को मिलिट्री इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश दिलाने में मदद की। लेकिन हमारे लगातार जगह बदलने के कारण हमारे बच्चों को भी कई स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। जब हम उस छोटे से घर में रहते थे, तब से हमारी बड़ी बेटी ने स्कूल जाना शुरू किया था। उसे ऊंची बसी में मिलिट्री स्कूल में प्रवेश मिला। हमारे पास उसका स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हमने उपवास के साथ प्रभु से प्रार्थना की। हमारी बेटी भी हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हुई
और उसी शाम को एक भाई ने उस महीने का हमारा सपोर्ट हमें लाकर दिया। उसी समय में हमने बाहर जाकर यूनिफॉर्म का कपड़ा खरीदा और उसे सिलाई के लिए एक दर्जी को दे दिया। हमें उसी रात को ही वो सिलकर भी मिल गया और हमारी बेटी यूनिफॉर्म पहनकर खुशी से स्कूल गई। यह अद्भुत कार्य जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया था, उसके लिए हम प्रभु की महिमा करते हैं। हम अपने जीवन में प्रभु के सभी अद्भुत कार्यों के लिए उनके आभारी हैं। जब हम वहां थे तो हमारी छोटी बेटी को दस्त होने लगे, जो 1.5 साल की थी, और मुझसे बोला गया था कि न तो स्तनपान करे और न ही उसे कोई अन्य दूध दिया जाए। उसको एक बन खरीद कर देने के लिए हमारे पास उस समय 25 पैसे भी नहीं थे। लेकिन तीसरे दिन संस्था से हमारा सपोर्ट मिलने के बाद हमने उसके लिए बन खरीदा और वह कुछ दिनों में स्वस्थ हो गई। हमें संस्था से सपोर्ट के रूप में प्रति माह 470 रुपये मिलते थे। हालांकि हम उस छोटे से घर में रहते थे, फिर भी हमें संस्था को किराया देना जरूरी था। इन 470 रुपये में से संस्था हमारा किराया, दशवांश, बाइबल और सुसमाचार की पर्चियों का शुल्क काटते थे, यदि हम संस्था से ये सब लेते थे तो। और हमारे बच्चों के स्कूल और बस का शुल्क 300 रुपये होते थे। हमारे सपोर्ट में से इन सभी रुपयों की कटौती के बाद हमको 2 बच्चों के साथ एक पूरे महीने का खर्चा निकालने के लिए यह पर्याप्त नहीं होता था। हम सबसे पहले पूरे 1 महीने का केरोसिन खरीद कर रख लेते थे, नहीं तो बाद में खरीदना हमारे लिए मुश्किल हो जाता था। जो भी हो, हम हमेशा प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते थे और प्रभु ने हमें हर समय अद्भुत रीति से संभाला। हम उस छोटे से घर में रहते समय वहां पर एक चर्च बनाने की बहुत इच्छा रखते थे। 1 वर्ष के बाद एक व्यक्ति प्रभु के विश्वास में आया। हमारे चर्च के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक युवक को हमारी कलीसिया में लाए थे। उस युवक ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। वह जवान व्यक्ति अपने जीवन में कुछ समस्याओं से संघर्ष कर रहा था और उनके जीवन में कोई शांति नहीं थी, जिसके कारण वह अपने घर में न सोते हुए गली में सोते थे। हमने उनके साथ लगभग 3 घंटे तक परमेश्वर के वचन को बांटा। फिर हमने उनके लिए प्रार्थना किया। इसके साथ उनके जीवन में उन्हें थोड़ा बदलाव महसूस हुआ। फिर वह कुछ दिनों के बाद वापस आए और हमने उनके साथ 2 घंटे बिताए। उस दिन उस जवान व्यक्ति ने अपने जीवन में प्रभु को अपना निजी उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। उन्हें प्रभु में एक नया जीवन मिल गया। उन्होंने अपने घर जाना शुरू कर दिया। वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उन्होंने सिख के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा याद किया था। उन्होंने नियमित रूप से चर्च में शामिल होना शुरू किया और बपतिस्मा लेने के लिए अपने बैग में अलग से कुछ कपड़े रखते थे। लेकिन बाइबल की सच्चाइयों को और अधिक गहराइयों को समझने के लिए उनसे थोड़ा और इंतजार करने के लिए कहा। तब उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। वह अपने घर से ही ड्राई क्लीनिंग का व्यवसाय करते थे। उन्होंने प्रभु के भवन में दशवांश लाना शुरू किया। उनके पिता जीवित नहीं थे, लेकिन माँ और 3 भाई बहन थे। इनका मसीहियत की ओर झुकाव को देखकर उनके घर के बाकी लोग खुश नहीं थे। हमने उनके घर पर संगति करने की योजना बनाई, लेकिन जब उनकी माँ ने इस बारे में सुना तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में सूचित करने की योजना बनाई और फिर हमें उसके अनुसार सब कुछ बदलना पड़ा। हम किसी भी तरह से चर्च बनाना चाहते थे। हमारे पास कुछ सामग्रियां मौजूद थी। जब हमारे पड़ोसी हमसे पूछते थे कि आप चर्च बनाने का काम कब शुरू करेंगे, तब हम यह जवाब देते थे कि गर्मियों में बनाएंगे। और अगली बार उनके पूछने पर हमारा जवाब होता था सर्दियों में बनाएंगे। लेकिन ऐसे कई ग्रीष्मकाल और सर्दियां बीत गई, फिर भी तब तक कोई चर्च नहीं बन पाया। यह सब जब चल ही रहा था, हमें अपनी संस्था के मुख्य कार्यालय से चौंकाने वाली एक खबर मिली कि जमीन बिक्री के लिए ऐसा एक बोर्ड उस जमीन पर लगाने के लिए हमसे कहा गया। ऐसा सिर्फ इसलिए करने के लिए कहा गया था क्योंकि वह एक आतंकवादी क्षेत्र था। लेकिन इस घटना से हम काफी टूट चुके थे और यह सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। और प्रभु ने हमें उस दिन एक दर्शन दिया और उस अगुवाई के अनुसार हमने जमीन की बिक्री न करने का फैसला किया। हमने कुछ रसीदें छपवाई और गांवों और बाजारों से पैसा इकट्ठा करने गए। हमें एक दुकान से 25 पैसे भी मिले। हमारे उत्साह को देखकर संस्था के मुख्य कार्यालय से हमें कुछ धन संबंधित मदद दी गई। चूंकि मजदूरों को रखकर काम कराने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, इसलिए मेरे पति और मैं हम खुद ही सुबह 5 बजे से उठकर हर दिन के काम के अनुसार मिट्टी और रेत तैयार करते थे। उससे मेरी उंगलियों और हाथों को बहुत तकलीफ होती थी। इस दर्द के कारण मैंने अपने पति से कहा
कि भविष्य में चर्च बनाने के बारे में कभी भी मत सोचना। हमने केवल 2 कमरे बनाने का सोचा था, लेकिन हमने चर्च को एक बड़े हॉल के रूप में बनाया। एक छोटा कमरा और उससे लगकर एक बहुत छोटा-सा रसोई घर हमने बनाया। हमने हॉल की छत पर एस्बेस्टस शीट लगाई, लेकिन कमरे और रसोई की छत में कंक्रीट किया। चर्च का समर्पण समारोह आयोजित किया गया और सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन हमारे पास बिजली के काम करवाने के लिए पैसे नहीं थे और केरल के मेरे चर्च के एक सदस्य बहरीन में रहते थे। मैंने उन्हें एक पत्र लिखा। तब जॉय अंकल और मर्सी आंटी ने मेरे पत्र का जवाब देते हुए उन्होंने हमें पैसे भेज दिए। चर्च के बिजली का काम हमने ऐसे पूरा किया। उत्तर भारत में चर्च बनाने के कार्य के लिए मिस्टर जॉय और मिसेस मर्सी को उनके उपहार के लिए इस समय का उपयोग करते हुए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुखेरियन में रहते समय मैंने एक सपना देखा था कि मैं एक बिस्तर पर बैठी थी जो ईख से बनी थी। ये साधारण तौर पर कठिन सर्दियों के मौसम में उपयोग किए जाने वाले बिस्तर हैं और सूर्य के प्रकाश के साथ साथ उसको भी जगह बदलते रहना पड़ता है। सपने में जब मैं बिस्तर पर बैठी थी तो मैंने देखा कि मेरे पास लगभग 1.5 साल का एक लड़का चलते हुए आ रहा था। तब मैंने अपने सपने में इधर उधर हर जगह देखा कि इस बच्चे को लेने इसके पीछे कोई आ रहा है, लेकिन कोई नहीं आया। फिर मेरे सपने में मैंने आगे देखा। मैंने उस बच्चे को ले जाकर नहलाया और उसे कपड़े पहनाए और मैंने कहा कि यह मेरा बेटा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। और मेरा सपना समाप्त हो गया। 1 और साल में प्रभु ने हमें एक बेटा देकर आशीषित किया, जैसा ही मैंने सपने में देखा था, और हमने उसका नाम इवांस रखा। जब हमारा बेटा 8 महीने का हुआ, तब उसे मिर्गी का दौरा पड़ा। उसे बुखार होने लगा, जो केवल रात के समय ही होता था, और यह माना जाता है कि इस बुखार की वजह से ही मिर्गी का दौरा पड़ा होगा। एक दिन सुबह के समय वह कुत्ते की तरह भौंकने की आवाज निकालने लगा और वह बिस्तर पर लेटा हुआ था। तब हमें यह पता नहीं था कि यह एक बीमारी है। उस समय हमने उसे कोई दवा नहीं दी थी। ऐसा उसे एक ही दिन में 6 बार हुआ था और हम उसके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे। एक दिलचस्प बात यह थी कि उस समय हमारे पास केवल 50 पैसे ही बचे थे। जब हमारे पड़ोसी को इस बारे में पता चला, तब उन्होंने हमें अपने बेटे को अस्पताल ले जाने का सुझाव दिया, क्योंकि तब हमें पता चला कि यह एक बीमारी थी। और हम उस 50 पैसे के साथ अपने बेटे को होम्योपैथी के डॉक्टर को दिखाने ले गए। फिर हमने अपनी संस्था के मुख्य कार्यालय में इस बारे में सूचित किया। तब उन्होंने हमें उसे लुधियाना के सीएमसी हॉस्पिटल ले जाने का सुझाव दिया। फिर हम अपने बेटे को वहां ले गए और हमें बताया गया कि उसके सिर के एक तरफ की नसें काम नहीं कर रही है। फिर उसको दवाई देना शुरू कर दिया गया और इसी तरह उसके 5 वर्ष के होने तक ये दवाइयां चलती रही। लेकिन वह केवल प्रार्थनाओं के माध्यम से ही पूरी तरह से चंगाई पाया और कुछ समय बाद जो दवाइयां उसने खाई थी, उसके दुष्प्रभाव दिखने लगे। हमने उस छोटे से घर को सिर्फ 6 महीनों तक रहने के लिए ही बनाया था, लेकिन हम वहां पौने 3 साल तक रहने के बाद हम नए चर्च के भवन में रहने लगे। हमें गांवों से चावल और सब्जियां मिलती थी। इस तरह प्रभु ने हमें वहां सब कुछ प्रदान किया। जब हमें मुखेरियन में रहते हुए 3 साल हो गए, तब हमसे यह जगह छोड़ने के लिए कहा गया। इस घर में शौचालय की कोई सुविधा नहीं थी। जब एक बार हमारे लीडर पास्टर ईपन घर आए, तब मेरे पति टॉयलेट के लिए रेलवे ट्रैक पर गए हुए थे। इसे एक अच्छे मौके के रूप में देखते हुए मैंने उनसे शौचालय बनाने के लिए सहायता मांगी और उन्होंने उसे मान लिया और इस तरह टॉयलेट बनाया गया। जब हम मुखेरियन में रहते थे, तब हमारे पास पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं थे। मेरे पास पहनने के लिए केवल 2 पुरानी साड़ियां ही थीं। जब हम नियमित रूप से अपने बच्चों के साथ सेवकाई के लिए गांवों की यात्रा करते थे, तब ये जल्द ही गंदे हो जाते थे। अगले दिन के पहनने के लिए हमें अपने कपड़ों को हर रोज धोने पड़ते थे। मैं हमेशा से ही एक विशेष प्रकार का स्वेटर पहनने की इच्छा रखती थी। जब भी हम बाजार के पास से गुजरते थे, तो मैं हमेशा इन स्वेटर को दुकानों में देखती रहती थी। हम उस समय ऐसे स्वेटर को खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन एक शुक्रवार के दिन उर्मर तांडा से एक विश्वासी व्यक्ति हमारे घर आए। उन्होंने यह कहते हुए चाय पीने से इनकार कर दिया कि वह उपवास में हैं। उन्होंने वापस जाते समय मुझे एक पैकेट दिया और जब मैंने खोलकर देखा, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही स्वेटर था जो मैं हमेशा से अपने लिए चाहती थी। यह एक विशेष प्रकार के 2 स्वेटर थे, जो एक साथ एक अंदर और एक बाहर पहना जाता था।
उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने यह स्वेटर अपनी एक बहन के लिए खरीदा था, लेकिन प्रभु ने उनसे मुझे देने को कहा। और मैंने उन्हें बताया कि मैं इस स्वेटर को कितना पसंद करती थी। वह यह सब सुनकर बहुत खुश हुए और बाद में उन्होंने हम सभी के लिए कपड़े भी लाकर दिए। प्रभु ने इस तरह से हमें सब कुछ प्रदान किया जिन वस्तुओं की हम इच्छा रखते थे या प्रार्थना करते थे। हमें भाकरा नंगल में स्थानांतरित कर दिया गया और पास्टर इसाक जॉन को मुखेरियन में स्थानांतरित कर दिया गया। इस नई जगह में पानी के कनेक्शन का पाइप तो लगा था, लेकिन उसमें पानी नहीं आता था। हम इस विषय के लिए प्रार्थना करने लगे और प्रभु की स्तुति हो, पूरे 2 साल जब तक हम वहां रहते थे, पाइप में पानी हर दिन आता रहा। नांगल में मुखेरियन के जैसे बहुत से गांव नहीं थे, इसलिए यहाँ पर सेवकाई करना मुखेरियन की सेवकाई जैसा नहीं था। यह चर्च की एक 2 मंजिला इमारत थी। इसकी पहली मंजिल में बहुत से कमरे थे और इनकी छत टिन की डली थी। ऊपरी मंजिल के कमरों की उन दीवारों को तोड़कर चर्च के लिए एक हॉल बनाने के लिए ही वास्तव में हमें नांगल भेजा गया था। ऊपर के कमरों में बेचने के लिए कुछ लकड़ियां थी। जब हमने इस बारे में कलीसिया के लोगों को बताया, तो अधिकांश विश्वासी चर्च छोड़कर चले गए और केवल कुछ ही विश्वासी बाकी रह गए। वास्तव में वे सभी बहुत गरीब लोग थे। चर्च फिर से तोड़कर बनाने में मदद करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। कुछ समय ऐसे भी थे जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। ऐसे बिना भोजन के रहने के तीसरे दिन, जो कि एक रविवार का दिन था, रविवार की संगति के बाद हमारी छोटी बेटी ने अपने पिता से पूछा, डैडी, क्या आज भी खाने के लिए कुछ नहीं है? उस रविवार के दिन हमें 6 रुपये दान में मिले थे। उन 6 रुपयों से कुछ भोजन वस्तुएं और सब्जियां खरीद कर लाने के बाद हमने खाना पका के खाया। एक अन्य अवसर पर एक बार फिर से हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और उस समय बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। खेलते समय हमारी दूसरी बेटी ने बपतिस्मा देने वाले टैंक के पास एक पैकेट पड़ा हुआ देखा और वह उसे उठाकर मेरे पास ले आई। वो साबुत मूंग दाल का पैकेट था। उसका वजन लगभग आधा किलो था और उस वक्त हमारी भूख मिटाने के लिए वह पर्याप्त था। फिर भी हम यह नहीं जानते थे कि वो पैकेट वहां कैसे आया। प्रभु के दूत ने इसे वहां हमारे लिए रखा होगा। प्रभु के नाम की महिमा हो जो उन्होंने हमारे लिए प्रबंध किया। और फिर एक बार यह साबित हो गया कि एलिया का परमेश्वर अभी भी काम कर रहा था। कभी कभी हमारे पास चूल्हा जलाने के लिए मिट्टी का तेल नहीं होता था। ऐसे समय में मैं और बच्चे शाम को बाहर जाकर सूखे पत्ते और लकड़ियां इकट्ठा करते थे और ऐसे हम रसोई में चूल्हा जलाते थे। जब नंगल में सब कुछ ठीक चल रहा था, हमें पठानकोट क्षेत्र के प्रमुख पास्टर ईपन से एक पत्र मिला। पत्र में पठानकोट क्षेत्र की ओर स्थानांतरण के बारे में लिखा था। वहां हमें बाइबल स्कूल का कार्यभार संभालने और पढ़ाने के लिए बुलाया जा रहा था। मैं इस विचार से खुश नहीं थी, क्योंकि अब हम कलीसिया और गांव की सेवकाई खुलकर नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे पति को बाइबल स्कूल में पढ़ाना बहुत पसंद था, इसलिए वह इस स्थानांतरण से खुश थे। नांगल में प्रभु की दी हुई सेवकाई को दूसरे भाई को सौंपते हुए, जिनको हमने सेवकाई के लिए आत्मिक रूप से तैयार किया था, हमने नांगल का प्रदेश छोड़ दिया। पठानकोट में रहते हुए कुछ समय बीतने के बाद हमें पठानकोट की सेवकाई को समाप्त करके जहां कहीं भी प्रभु भेजना चाहते हैं, वहां जाकर सेवकाई करने के लिए प्रभु की आत्मा ने हमसे बात की। इस विषय के लिए हमने पूरे 2 साल तक प्रार्थना किया। बाइबल स्कूल में विद्यार्थियों और कर्मचारियों सहित लगभग 100 लोग थे और हम सप्ताह में 3 दिन अलग अलग प्रेयर ग्रुप्स में बाइबल की क्लास भी लेते थे। और प्रभु ने हमें कैंपस के बाहर एक प्रार्थना संगति शुरू करने में मदद किया और हम कैंपस के लोगों को भी उस संगति में ले जाते थे। समय बीतने के साथ साथ पठानकोट में कुछ समस्याएं भी बढ़ने लगी। प्रभु हमें कहाँ भेजना चाहते थे, यह जानने के लिए हमारी लगातार प्रार्थनाओं में प्रभु ने हमें इंदौर के प्रदेश में जाने के लिए मार्गदर्शन दिया। प्रभु ने हमें यह भी दिखाया कि हमें कौन सा घर किराए पर लेना चाहिए। पहले मेरे पति ने अकेले ही इंदौर के पास्टर A.J. सैमुअल के पास जाकर उन्हें अपने घर के इस दर्शन के बारे में बताया और मेरे पति ने उन चिन्हों को खोजते हुए घर ढूंढना शुरू किया जो प्रभु ने हमें दिखाया था। जो चिन्ह प्रभु ने घर के लिए हमें दिया था, वह यह था, वहां 3 पेड़ होंगे और इनमें से एक पेड़ पर रस्सी बंधा हुआ होगा। इसके पास ही एक घर था और हमें वह घर किराए पर मिल गया। फिर बाद में जब हमने उस घर में रहना शुरू किया, तो वह रस्सी जो पेड़ पर बंधी थी, वो हटा दिया गया। प्रभु का वचन सही साबित हुआ।
फिर मेरे पति इंदौर में घर ढूंढने के बाद पठानकोट वापस आए और हमने इंदौर जाने के लिए ट्रेन में टिकट निकाले। इंदौर की ओर यात्रा करने से पहले हमारी छोटी बेटी को चिकन पॉक्स हो गया था। हमने परमेश्वर से प्रार्थना की कि जब तक हम इंदौर नहीं पहुंच जाते, तब तक हमारी छोटी बेटी के अलावा किसी और को चिकन पॉक्स नहीं होना चाहिए। और इसी तरह परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया और हमने 31 मार्च 1993 को पठानकोट से मध्य प्रदेश इंदौर की ओर यात्रा किया। हमने पठानकोट से जाने से पहले ही अपना पूरा सामान ट्रक से इंदौर भेज दिया था और इंदौर पहुंचने के बाद हमें पूरा सामान मिल गया। जैसा कि हमने पठानकोट में प्रार्थना की थी, हमारे इंदौर पहुंचने के बाद हमारे बेटे को छोड़कर एक एक करके हम सबको चिकन पॉक्स हो गया। सबसे पहले मुझे, फिर हमारी बड़ी बेटी को और साथ ही मेरे पति को भी हो गया। मेरे पति को ही सबसे बुरी तरह से यह प्रभावित हुआ था और उनका पूरा शरीर सूज गया था। यहाँ तक कि इस अवस्था में भी कुछ कारणों से हमें घर के बाहर काम के लिए जाना पड़ा था। हमें कुछ ही समय के लिए वह घर किराए से मिला था और फिर से हमें घर बदलना पड़ा। पहले ही प्रभु ने मुझे सपने में एक घर दिखाया था और हम वही घर ढूंढ पाए और इसी घर में हम 3 साल तक रहे। हम सेवकाई के लिए कई स्थानों पर गए और प्रभु की आत्मा जो भी लोगों से कहना चाहते थे, वो सब हम उनसे बांटते थे। बहुत से लोगों के लिए यह आशीष का कारण था और यहाँ तक कि हमने अपनी आंखों से उन सब कार्यों को उन लोगों के जीवन में पूरा होते हुए भी देखा, जो कुछ भी प्रभु की आत्मा ने हमारे द्वारा कहा था। वहां पर सेवकाई में हमारा बहुत अच्छा समय रहा। चर्च के सभी लोग हमें संगति के लिए बुलाते थे और हमने इंदौर में सभी के साथ प्रभु की उपस्थिति का अनुभव किया। यहाँ सब लोग हमसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन पंजाब में सेवकाई के दौरान हमें इस तरह का प्रोत्साहन बहुत कम मिलता था। 1976 में हमने जिन परीक्षाओं और समस्याओं का सामना किया था, वे धीरे धीरे अब कम होने लगे थे। प्रभु ने हमें हमारे बच्चों को साधारण से एक स्कूल में पढ़ाने के लिए मदद किया। पंजाब में हमारे एक सह सेवक पादरी ने हमसे यह बात पहले ही कही थी कि भारी डोनेशन दिए बिना हमारे बच्चों को इंदौर के अच्छे स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके जवाब में मैंने उनसे कहा, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जहां मैं तुझे दिखाऊं, उस स्थान की ओर चला जा। हम भी उसी तरह परमेश्वर की आवाज सुनकर जा रहे हैं। परमेश्वर ने हमसे इंदौर जाने के लिए कहा और इसलिए हम सिर्फ उनकी आज्ञा को मानते हुए जा रहे हैं और बाकी सब बातें वही संभालेंगे। इंदौर में हम पास्टर A.J. सैमुअल के चर्च में शामिल होते थे। शुरुआत के महीनों में चर्च न जाते हुए मैं प्रार्थना करती रही, यह जानने के लिए कि संगति के लिए हमें कहाँ जाना है, और तब प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिखाया। उसमें मैंने खुद को उस चर्च में प्रभु की आराधना करते हुए देखा, जबकि इंदौर में सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था और हमें वहां रहते हुए 3 वर्ष हो रहे थे। तब मैंने आशा की और प्रभु से हमारे लिए एक घर के लिए प्रार्थना की, लेकिन प्रभु ने उत्तर दिया, यह तुम्हारा स्थान नहीं है और यहाँ से तुम्हारे जाने का समय आ गया है। प्रभु की अगुवाई के अनुसार हम महाराष्ट्र के नागपुर शहर जाने के लिए तैयार हुए। जब मेरे पति नागपुर में घर ढूंढने के लिए आए थे, तब उन्हें घर नहीं मिला। उस समय उनकी मुलाकात पास्टर पॉल मलयाड़ी से हुई। उस समय नागपुर में बहुत गर्मी का मौसम था और दिन के समय धूप में बाहर निकलकर घर ढूंढना बहुत कठिन था। लेकिन पास्टर पॉल मलयाड़ी ने हमें अपना सामान रखने और अपने घर के 2 कमरों का उपयोग करने के लिए कहा और हम 11 जून 1996 को नागपुर पहुंचे। उनकी दी हुई जगह पर हमने अपना सामान रखा। अगले दिन शाम के समय एक पड़ोसी के घर पर प्रार्थना रखी गई थी। बच्चों को छोड़कर हम सभी संगति के लिए गए थे। जब वहां प्रार्थना चल रही थी, तब तेज हवाएं चलने के साथ साथ बारिश होने लगी। तब रात हो चुकी थी और बिजली भी चली गई थी। संगति के बाद हम वापस घर आ गए। सुरक्षा के लिए हम सभी पास्टर पॉल मलयाड़ी के नवनिर्मित घर में चले गए, जिसका काम तब चल ही रहा था, और उस समय रोशनी न होने के कारण हमारी बेटी के पैर में एक कील चुभ गई और अगले दिन उसे इंजेक्शन लगाया गया। भारी बारिश होने के कारण हमने बच्चों को पास्टर पॉल मलयाड़ी के घर पर छोड़ दिया और हमने वो रात वहीं अपने सामान के साथ बिताई। उस रात तूफान में हमारे कमरे की टिन की छत उड़ गई थी और हमारा सामान बारिश में भीग गया था और हम पूरी रात छतरी पकड़कर बैठे थे। बाद में अखबार में पढ़ने से हमें पता चला कि उस दिन की तूफानी बारिश में कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। अगले ही दिन हमने अपने किराए का घर ढूंढना शुरू किया
और प्रभु की कृपा से हमें उसी दिन शाम तक घर मिल गया। हम 1.5 साल तक उसी घर पर रहे। इस घर के आसपास कुछ घर तो थे, लेकिन वहां ज्यादा लोग नहीं रहते थे। और जब हम प्रार्थना के लिए बाहर जाते थे, तब हमारे दूर के पड़ोसियों ने कुछ लोगों को हमारे घर के आसपास घूमते हुए देखा था, ऐसा उन्होंने हमें बताया। मेरे पति अक्सर सेवकाई के लिए नागपुर शहर से बाहर जाते थे और उस समय हम अकेले रह जाते थे। इसलिए हमने एक अच्छी कॉलोनी में घर बदलने के बारे में सोचा। तब हम पास्टर पॉल मलयाड़ी के पुराने घर में शिफ्ट हो गए। मैं परमेश्वर के अद्भुत प्रेम और उनकी विश्वास योग्यता का धन्यवाद देते हुए आपको यह बताना चाहती हूँ कि जहाँ कहीं भी हम किराए से रहे, वहाँ सब प्रभु ने हमेशा हमें पूरा किराया समय पर देने में मदद किया। हम उस घर में करीब 7 साल तक रहे और हम एक साथ पास्टर पॉल मलयाड़ी और उनके परिवार के साथ 12 साल तक प्रभु की संगति में रहे और वह समय हमारे लिए बहुत आशीष का कारण रहा। इसके बीच में एक अवसर पर हमें यहाँ भी घर बदलना पड़ा। 2003 में हमने एक फ्लैट में शिफ्ट कर लिया। एक समय में 26 दिसंबर 2008 को शक्करधारा जगह के एक चर्च में उपवास प्रार्थना में शामिल होने के लिए हमें बुलाया गया था। सुबह के समय जब हम उस उपवास प्रार्थना में शामिल होने के लिए स्कूटर पर जा रहे थे, उस समय सड़क पर ज्यादा गाड़ियां नहीं चल रही थी और एक अन्य मोटरसाइकिल ने पीछे से हमारी गाड़ी को ठोकर मारकर गिरा दिया। हम दोनों गाड़ी से नीचे गिर गए। मेरे पति स्कूटर के पास ही नीचे गिरे। मैं थोड़ी दूर सड़क पर गिरी और मेरा सिर सड़क पर जोर से लगा। मेरे पति के कंधे की जोड़ में फ्रैक्चर आया और मैं बेहोश ही पड़ी थी। वहां कुछ अच्छे लोग थे। उन्होंने मुझे पकड़कर उठाया और पास की दुकान के बरामदे में ले गए। फिर उन्होंने हमारे स्कूटर को सड़क के किनारे पर रखा और चाबी मेरे पति को सौंप दी। तभी पुलिस भी वहां पहुंच गई और मेरे पति को शिकायत दर्ज करने के लिए कहा, लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे पति को ऐसा करने से मना कर दिया। तब मेरे पति ने उनसे अस्पताल जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा की व्यवस्था करने का आग्रह किया। हम ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में गए। वहां मुझे आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। वहां से मेरे पति ने हमारे घर पर सूचित किया। उस समय घर पर केवल हमारी बड़ी बेटी ही थी। वह पास्टर जॉय और उनकी पत्नी लिसी, जो हमारे करीबी मित्र हैं, उनके साथ अस्पताल आई थी। पास्टर जॉय ने हमारे स्कूटर को घर पहुंचा दिया था। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि वास्तव में उन्होंने इस दुर्घटना के समय में हमारी बहुत सहायता की थी। प्रभु परमेश्वर उन्हें बहुत अधिक आशीष दे। हमारी छोटी बेटी अपने पति के साथ उस समय चंडीगढ़ में सेवकाई कर रहे थे और हमारा बेटा भी एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली गया हुआ था। वे सब तुरंत ही हमारे पास नागपुर आ गए। मैं लगभग 13 घंटों तक बेहोशी की अवस्था में थी। होश में आने पर मैं किसी को भी पहचान नहीं पा रही थी। मुझे उल्टियां होने के साथ साथ चक्कर भी आ रहे थे। मेरा सिर जोर से सड़क से टकराने के कारण मेरे सिर के अंदर गहरी चोट लगी थी, जो बाहर से कुछ भी नहीं दिखता था। सिर के अंदर खून जम गया था। अगर खून बाहर निकल जाता तो मेरी अवस्था इतनी खराब नहीं होती थी। मेरे सिर में जमे हुए खून को निकालने के लिए मुझे बहुत सी दवाइयां दी गई। मुझे एक दिन में 21 गोलियां खानी पड़ती थी, जो कि मैंने करीब 2 साल तक लगातार ली। आज भी मेरी कुछ दवाइयां चल रही है। इस दुर्घटना के तुरंत बाद ही मेरे पति के कंधे का भी ऑपरेशन किया गया और कुछ समय के लिए उन्हें भी आराम करने के निर्देश दिए गए और इस तरह हम दोनों ही बिस्तर पर आ गए। परंतु मुझे करीब 1 साल तक बिस्तर पर रहना पड़ा। अस्पताल का बिल 50,000 रुपये बने थे और स्पष्ट रूप से मैं आपको बताऊं कि हमारे पास इतने रुपये नहीं थे। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि पुणे में एक हमारे पहचान की एक बहन मिसेस ओमाना थॉमस रहती है। उनके बच्चे भारत के बाहर अन्य देश में काम करते हैं और उन्होंने अपने बच्चों को हमारे इस दुर्घटना के बारे में सूचित किया। तब उन्होंने हमें 50,000 रुपये भेज कर दिए और उसी अस्पताल की एक नर्स मिसेस एलिस एंड्रूज, जो नागपुर आईपीसी चर्च की सदस्य है, उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों से हमारे लिए बात की और उनके निवेदन पर अस्पताल वालों ने पूरी बिल की राशि में से 40% की कटौती कर दी। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि यह हमारे लिए एक बड़ी राहत और मदद थी। मैं वास्तव में मिसेस ओमाना थॉमस और मिसेस एलिस एंड्रूज के अच्छे कार्यों की सराहना करती हूँ। प्रभु परमेश्वर आपको बहुतायत आशीष दे। मैं ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल के अधिकारियों, सभी डॉक्टर और नर्स आदि के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। जब हम अस्पताल से छुट्टी होकर घर वापस आए
तो सिर पर चोट लगने की वजह से मेरी याददाश्त कम हो गई थी। एक बार मैंने अपनी बेटी से पूछा कि क्या हमारे पड़ोसी हमें अस्पताल में मिलने नहीं आए थे। उसने मुझे बताया कि सभी लोग मुझसे मिलने आए थे, लेकिन मैं उस समय बेहोशी की अवस्था में थी। मुझे लंबे समय तक यह याददाश्त की कमी की समस्या थी। उल्टियां और चक्कर आना कुछ समय तक जारी रहा और डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि किसी भी कीमत पर फिर से मुझे नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि अगर मैं नीचे गिरी तो मैं फिर से कभी खड़ी नहीं हो पाऊंगी। केवल प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही आज तक मैं सुरक्षित हूँ और मुझे कभी भी प्रभु ने नीचे गिरने नहीं दिया। इस सुरक्षा के लिए मैं प्रभु को सारी महिमा और सम्मान देती हूँ। मुझे हर महीने चेकअप के लिए अस्पताल जाना पड़ता था और मुझे स्कूटर पर यात्रा करने से मना कर दिया गया। इसलिए हर बार अस्पताल जाने के लिए टैक्सी की व्यवस्था करनी पड़ती थी। मैंने डॉक्टर से 3 महीने की दवाइयाँ एक साथ देने का आग्रह किया और उन्होंने हर महीने के मेरे चेकअप को कम करके 2 महीने में एक बार कर दिया। अब इस घटना को 11 साल बीत चुके हैं। अभी भी मैं दवाइयाँ ले रही हूँ और मेरे सिर पर चोट लगने की वजह से मुझे सिर में कभी-कभी दर्द रहता है। इस दुर्घटना के कारण मुझे स्पॉन्डिलाइटिस भी हो गया और मुझे सारी जिंदगी दवाई खानी होगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि प्रभु मुझे पूरी तरह से चंगा करेंगे। मुझे घर के काम करने के लिए मना किया गया था, फिर भी मैं सभी कामों में मदद करती हूँ। मुझे सिर पर लगी चोट के कारण स्वाद और सुगंध पहचानने की मेरी क्षमता नष्ट हो गई थी, लेकिन मैं इन सब तकलीफों के बीच में भी अपने इस खूबसूरत जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। अब मैं अपने परिवार के बारे में कुछ बताना चाहूंगी जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मेरे पति पास्टर B.A. फ्रांसिस मूल रूप से तिरुवनंतपुरम, केरल से हैं। वह पिछले 50 वर्षों से प्रभु की सेवकाई में हैं। अभी वह नागपुर में स्वतंत्र रूप से सेवकाई कर रहे हैं और प्रभु उन्हें भविष्यवाणी और शिक्षण के वरदानों के साथ उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा वह आदिवासी लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर जाते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हमने प्रभु के अनुग्रह से अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दी। हमारी बड़ी बेटी शिनी ने B.Com की पढ़ाई पूरी की और वह अब नौकरी करती है। हमारी दूसरी बेटी शीबा ने M.Com की पढ़ाई पूरी की, फिर मुथूट फाइनेंस के साथ कुछ समय काम किया और उनके 2 बेटे हैं, अडोनिरम और फ्रैंकलिन। अब वह काफी समय से अपने पति रॉबिन्सन के साथ ट्रांसलेशन की सेवकाई में हैं। हमारे बेटे एवांस ने MA की पढ़ाई पूरी की। कुछ समय पहले बेटे की शादी नेहा से हुई। नेहा ने MBA की पढ़ाई पूरी करके कुछ समय के लिए नौकरी की थी और अब वह अपने पति इवांस के साथ पूरी तरह से प्रभु की सेवकाई में है। परमेश्वर ने इवांस को नागपुर में चर्च की सेवकाई भी दी है। अब हम अपने बेटे और परिवार के साथ उनके चर्च में प्रभु की संगति करते हैं। अब हमारे कुल 5 बच्चे और 2 नाती हैं। मैं प्रभु के अनुग्रह का अनुभव करके बहुत खुश हूँ। हम 42 सालों से किराए के घर में रह रहे हैं और अब तक 23 घर बदल चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर हमें रहने के लिए हमारा अपना घर जरूर देंगे। हम विश्वास के साथ प्रार्थना में हैं। मैंने अपनी गवाही आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बांटी है, जो मसीही जीवन और सेवकाई में कठिनाइयों से गुजरते हैं। मैं आप सबको प्रोत्साहित करती हूँ, परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखें। वह आपको हर कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए अनुग्रह प्रदान करेंगे। आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:24। और आपको इसका भी एहसास होना चाहिए कि परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दृष्ट से सुरक्षित रखेगा। 2 थिस्सलुनीक 3:3। हमें प्रभु के साथ अपने संबंधों में विश्वास योग्य होना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ने में आपको मदद करे और हम एक साथ मिलकर उनके पवित्र नाम की महिमा करें।